आज हम अलग वाला चीज़ लेकर आ चुके हैं और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट के लिए जो भी अजय रूप में पढ़ाई कर रहे हैं। तो बात करते हैं हम आज कौन का किसका। हम पिछले वीडियो में बात किए थे कि सभी प्रकार के त्रिभुज का। आज बात करते हैं कौन का मतलब कि एंगल्स का। चलो एंगल कितना प्रकार के होते हैं, वो किसको किसको होता है, वो कैसा कैसा होता है, वो कितना होता है, चलो बात करते हैं। सबसे पहले कौन कहते हैं दो किरणें अगर एक ही बिंदु से अलग अलग दिशा में अगर निकलती है तो उसके उन दोनों किरणों के बीच के झुकाव को हम क्या बोलते हैं, कौन कहते हैं। अगर उन बीच के झुकाव को क्या बोलते हैं, कौन। और कौन हमेशा डिग्री में मापते हैं। किसे मापते हैं, डिग्री में। डिग्री में, ठीक है ना। डिग्री में जैसे 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है ना, इसको डिग्री में मापते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कौन के आधार। हम क्या बोले, फिर से एक बार बोल देते हैं। कौन दो किरणें अगर एक ही बिंदु से अलग अलग दिशा में जाती है तो उस दोनों किरणों के बीच के झुकाव को कौन कहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कौन के प्रकार। सबसे पहला कौन, तो शून्य कौन। ऐसा कौन जिसका कि माप शून्य हो, क्या हो, शून्य हो। जैसे कि यहाँ पर फिगर बनाया हम शून्य कौन का। जैसे कि मान के चलो ये गया, ठीक है ना, एक लाइन है। अब फिर इसी लाइन पर अभी दूसरा भी लाइन है। मान के चलो मैं समझाता हूँ प्रैक्टिकल की तरफ। ये मार्कर, दो मार्कर है, ठीक है ना। जब ये मार्कर है तो क्या करेंगे, ये अभी दोनों एक ही लाइन पर है ना, तो इस बीच में जरा सा भी गैप है क्या, दोनों एकदम इसी पर है। तो यहाँ पर सेम वही चीज़ दिखाया गया है कि एक लाइन तो ये पूरा है ही और उस पर भी एक एरो है, ठीक है ना। तो इसका मतलब दोनों लाइन उसी पर है, ये ज़्यादा उठा हुआ नहीं है। अगर ये उठाएंगे तभी कौन का मान वो ये होगा। तो अभी इस तरह है तो इसको क्या बोलेंगे हम, शून्य कौन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जिसका बीच का कौन का मान क्या हो, माप क्या हो, शून्य हो, उसको शून्य कौन। दूसरा बात कहते हैं न्यून कौन, जिसका माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो। ये जब उठा ना, ये न्यून कौन है। यहाँ तो उठते जा रहा यहाँ तक उठ गया तो ये सम कौन हो जाएगा, जो कि आगे हम पढ़ाने वाले। लेकिन इससे जो नीचे यहाँ से यहाँ तक है ये क्या होगा, न्यून कौन होगा। 90 डिग्री से मतलब 0 डिग्री से मतलब 1 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक मतलब 1 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक क्या होगा, न्यून कौन होगा। क्या होगा, न्यून कौन। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 90 डिग्री होगा ना, तो इससे नीचे जितना भी कौन होगा, ये सब जितना कौन होगा, ये सब, तो ये सब क्या है, न्यून कौन। ये क्या है, न्यून कौन, सब न्यून कौन है, ठीक है। न्यून कौन मतलब कि 0 डिग्री से बड़ा, जिसका माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता हो। अब बात करेंगे सम कौन, मतलब वही सम कौन जो कि 90 डिग्री का हो। ऐसा कौन जिसका माप कितना डिग्री का हो, सब 90 डिग्री का। ये इस तरह से है दोनों मार्कर। अगर इसको हम डायरेक्ट खड़ा कर देते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है और इसी को हम 90 डिग्री बोलते हैं। कितना डिग्री, 90 डिग्री। इस बीच का कौन का माप कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो इसको हम फिगर इस तरह से बनाते हैं और आप समझ लीजिए इस तरह जहाँ रहेगा तो 90 डिग्री होगा। और इसको हम सिंबल में इस तरह से परपेंडिकुलर लंब को इस तरह से भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। जिसका माप कितना डिग्री, 90 डिग्री का होता हो। अब अधिक कौन, जिसका माप 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम हो। हम क्या बोले, कि देखो ये था यहाँ, ये तो 90 डिग्री था। अब इससे जब आगे होना शुरू होगा ना, कहाँ तक, जब तक कि ये सीधा ना हो जाए तब तक इसके बीच में जो कौन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अधिक कौन। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री था तो इससे अधिक है ना ये कौन, ये सब, ये कौन, यहाँ तक ये सब कौन, ये क्या है, अधिक कौन है। अब ये जब सीधा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, सीधा कौन हो जाएगा। जब ये लाइन जब ऐसे घूमते घूमते ये दोनों थे इस तरह, ये फिर न्यून कौन हुआ, फिर सम कौन हुआ, फिर ये अधिक कौन हुआ। ये जब सीधा हो गया तो समझ लो ये क्या हो गया, ये हो गया सीधा कौन। इसी को सीधा कौन बोलते हैं, इसी को सरल कौन बोलते हैं और इसी को रिजु कौन भी बोलते हैं। और अंग्रेजी में इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। अब देखो बात करेंगे सीधा कौन हो गया, मतलब कि सीधा कौन क्या बोलेंगे, जिसका माप 180 डिग्री का हो उसको क्या बोलेंगे हम, सीधा कौन। अब प्रतिवृत्ति कौन, देखो ये क्या हो गया, जब ये इस तरह से था अब ये घूमते 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 इस तरह आ गया, सीधा हो गया। अब फिर नीचे घूमना शुरू करेगा इस तरह से ये यहाँ सीधा से लेकर के फिर से ये ना घूम के आ जाए, इस बीच में जितना भी कौन बनेगा वो क्या हो जाएगा, प्रतिवृत्ति कौन होगा। क्या होगा, प्रतिवृत्ति कौन। अब यहाँ पर देखो ये तो सीधा कौन हो गया, ये प्रतिवृत्ति कौन है, यहाँ प्रतिवृत्ति कौन है। जैसे कि ये सीधा था ना, तो ये नीचे चले गए, ये सब कौन जो बनेगा, ये सब कौन जो बनेगा ना, ये घूम करके जब तक ना आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कौन। क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती कौन। जिसका माप 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम हो उसको क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती कौन। क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती कौन। इसी को हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। अब पूर्ण कोण का बात बोलता है। अब समझो यहाँ से इस तरह से था, सबसे पहले क्या हुआ, ये शून्य कोण है, उसके बाद शून्य कोण और ये पूर्ण कोण एक ही तरह होता है, लेकिन फर्क ये होता है कि वो घूम के जाता है पूर्ण कोण और ये डायरेक्ट ही है। ये शून्य कोण हुआ बड़ा, न्यून कोण, ये सम कोण, फिर ये अधिक कोण, यहाँ तक ये सीधा कोण, मतलब कि सीधा कोण या सरल कोण या रिजु कोण। अब जितना होते जा रहा है ये सब क्या है, प्रतिवृत्ति कोण। यहाँ तक फिर से ये घूम के नीचे आ गया तो इसको बोलेंगे हम पूर्ण कोण, जो कि 360 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का, 360 डिग्री का। ये हो गया 360 डिग्री, मतलब कि ये घुमा, ऐसे घुमा, घूम कर चारों बगल से घुमा, इधर से ये सीधा हुआ, फिर ये घुमा, फिर ऐसे घूमते 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 घूमते
फिर इसी लाइन पर आ गया, तो इसीलिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से। शून्य कोण सीधा होता है और इसमें पूर्ण कोण में ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये बात हुई। अब हम थोड़ा सा बताते हैं एक बार में कि कोण जब एक किरण जब दो किरण अगर कोई एक ही बिंदु से अलग अलग दिशा में चलती है, उस बीच में जो झोंका होता है ना, उसी को हम कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण। और कोण सबसे पहला शून्य कोण होता है। शून्य कोण का मान 0 डिग्री होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? जीरो एंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो एंगल। उसके बाद न्यून कोण, जिसका माप 90 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम, मतलब 0 से ज़्यादा और 90 से कम, उसके बीच में जितना कोण होगा वो सब न्यून कोण होगा, ठीक है ना। अब इसी को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्यूट। उसके बाद समकोण, जिसका माप 90 डिग्री का हो उसको क्या बोलते हैं? हम समकोण बोलते हैं। ऐसा कोण जिसका कि माप 90 डिग्री का हो उसको क्या बोलते हैं? समकोण। उसके बाद करेंगे हम अधिक कोण, मतलब ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम हो उसको अधिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिक कोण। अधिक कोण को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल नहीं बल्कि ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, और समकोण को राइट एंगल। उसके बाद बात करेंगे स्ट्रेट एंगल का, मतलब कि सीधा कोण का। सीधा कोण का माप 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 180। उसके बाद प्रतिवर्ती कोण को हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, और जिसका माप 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 से कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल या तो प्रतिवर्ती कोण। उसके बाद पूर्ण कोण है, जिसका माप 360 डिग्री का हो उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण कोण, और इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एकदम सुनहरा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाएं, और मैं थोड़ा सा वीडियो रोक देता हूं और ताकि पता चले कि आप लिख लें वीडियो पॉज करके अच्छा से। और एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर ये जो लिखा हुआ है ना, अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास लिखा हुआ हूँ मैं नहीं लिखूँगा, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर एक टेलीग्राम चैनल होगा, उस पर आप उसका लिंक दिया होगा। आप जैसे क्लिक करेंगे ना, आप डायरेक्ट रीडायरेक्ट किस पर हो जाएंगे? टेलीग्राम चैनल पर। उसको ज्वाइन कीजिएगा। उसके बाद वहाँ पर आप एकदम सुनहरा सा PDF सभी चीज़ का ले पाएंगे, क्लास 9 से लेकर के 12 तक। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में या तो नेक्स्ट क्लास में।